बिहार सरकार के नीतीश कुमार का संदेश और डॉक्टर अयूब साहब का प्यार लेकर आपके बीच में आए हैं। मैं अनुरोध करूंगा सम्मानित हमारे बीच में श्रवण कुमार पटेल जी, जेडीयू, जोरदार तालियों से स्वागत। डॉक्टर अयूब श्रवण कुमार पटेल जिंदाबाद, डॉक्टर अयूब श्रवण कुमार पटेल। माइक पर बिहार सरकार के मंत्री। आपका क्या नाम है? अप्रोच। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के जाने माने सुप्रसिद्ध चिकित्सक, सर्जन जनाब डॉक्टर अयूब साहब, किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बीएल वर्मा जी, पीस पार्टी के नौजवान नेता, होनहार नेता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी जनाब इंजीनियर इरफान जी, मंच के संचालक जनाब अफरोज बादल जी, हमारे जनता दल यू के नेता जगदीश पटेल जी, पीस पार्टी के मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण और आज के इस जलसे में उपस्थित रामपुर के भाइयों और बहनों, प्रेस और मीडिया के भाइयों, प्रशासन के पदाधिकारीगण, आज इस जलसे में आने का मुझे अवसर मिला। इसके लिए पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब का और किसान पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर बीएल वर्मा जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपसे रूबरू होने का मौका दिया। मैं तो घूमता रहता हूं, सरकार से जो काम, सरकार के काम से जो समय बचता है मैं उसको लोगों में लगाने का काम करता हूं। और जब से हमें पार्टी ने, जनता दल यूनाइटेड ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है, तब से लगातार उत्तर प्रदेश के इलाकों में सरकार के काम से जब भी फुर्सत मिलता है, जब भी मोहलत मिलती है, तो बिहार को छोड़ करके उत्तर प्रदेश में लोगों से मिलता जुलता रहता हूं। और यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ के लोगों का प्यार, यहाँ के लोगों का इखलास, यहाँ के लोगों का अपनापन बहुत अच्छा लगता है। बिहार के बराबर, बल्कि बिहार से ज्यादा अच्छा अपनापन यहाँ लगता है। आज डॉक्टर अयूब साहब तो अपनी पूरी बात को, अच्छे सर्जन की क्या आवश्यकता पड़ गई कि आज रामपुर के इलाके में यहाँ आकर के लोगों से मिलना, लोगों से बात करना। ये तो बैठ करके अपना वहां इलाज कर सकते हैं, अच्छा सेवा दे सकते हैं, लेकिन इनके मन में जो बात है वो यह है कि वहां पर तो बैठ करके चंद लोगों का खिदमत कर सकते हैं, और देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो देश में
सौहार्द बिगाड़ने का काम हो रहा है। देश जिस प्रकार से संविधान खतरे में है, जिस तरह से महात्मा गांधी को के रास्ते को बदलने की कोशिश हो रही है, महात्मा गांधी के किए गए कार्यों पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है, लोगों के हक की हिफाजत नहीं हो रही है, लोगों पर जुल्म और अत्याचार हो रही है, ये जज्बा इनके मन में है, ये इनके मन में जज्बा है जिसके लिए आपसे मिलने के लिए आए। इनके जो लड़के हैं इंजीनियर इरफान जी, वो भी विदेश में पढ़े हैं, अच्छा काम कर सकते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, लेकिन ये अब डॉक्टर अयूब का परिवार अपने परिवार के लिए नहीं जीता है, ये समाज के लिए जीता है, लोगों के लिए जीता है, लोगों की खिदमत करना चाहता है, लोगों की सेवा करना चाहता है। ये अभी तक हमने इनके बारे में यही समझा। तो जो लोगों की खिदमत करना चाहता है, लोगों की सेवा करना चाहता है और देश के सामने, राज्य के सामने जो चुनौतियां हैं उसका मुकाबला करना चाहता है, तो आपका जोरदार समर्थन होना चाहिए, आपका सहयोग होना चाहिए, आपका प्यार और मोहब्बत इनको मिलना चाहिए। मुझे भरोसा और विश्वास है कि आपका प्यार और मोहब्बत मिलेगा। हम तो आए हैं कुछ बात, अपनी बात रखेंगे। हमने अल्पसंख्यक समाज के लिए बिहार में जो काम किया है वो भी आप कुछ बता देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग तो भाजपा के, हमारे साथ भाजपा कि भी हमारे साथ मंत्री रहे, वहां सरकार में भाजपा रही है, लेकिन किस तरह से वहां अल्पसंख्यक समाज के लिए हम लोगों ने काम किया, उनके रहते, उनके बेगर परवाह किए हुए हमने काम किया है। भाजपा समुदाय के लोगों के लिए हमने काम किया है, मदरसा के सौंदर्यीकरण का काम हमने किया है, वहां पर हमने ट्रेनिंग भी देते हैं, बच्चों को तालीम भी देते हैं। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय वहां पर हम चला रहे हैं, SC/ST के स्तर पर 9वीं व 10वीं को पढ़ाएंगे। उसमें अल्पसंख्यक छात्रावास का भी हम निर्माण हर जिले में किया है, कुछ जिले बाकी है, वहां भी हमारा काम चल रहा है। और संख्यक समुदाय के जो बच्चे हॉस्टल में रहेंगे उनको हम 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूं भी देते हैं और 1000 रुपया और अलग से भी उनको देते हैं कि वहां पर हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर सके और रोजमर्रे का जो खर्चा है वो भी खर्चा उनको हम मुहैया कराने का काम करते हैं। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री रोजगार योजना चलाया हमने, ऋण योजना 5 लाख तक जो नौजवान वहां पर रोजगार करना चाहते हैं उनको 5 लाख रुपए तक हम लोन की भी व्यवस्था किया है और मात्र 5% उनको ब्याज बैंकों में जमा करना पड़ता है। अगर समय पर वो जमा कर देंगे तो भी 5% पैसे माफ हो जाते हैं। तो इस प्रकार का हम काम कर रहे हैं। उसके अलावे मुस्लिम महिला प्रत्यात्ता जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको 25,000 रुपया एक मुश्त उनको हम लोग उनको जीवन यापन के लिए बिहार की सरकार से देते हैं। अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना, इसमें मदरसा के जो बच्चे और बच्चियां हैं 10वीं पर 10,000, 12वीं पर 15,000, ये सिर्फ 12वीं में सिर्फ लड़कियों को 15,000 हम लोग देते हैं। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक खाद्य योजना, बच्चों को हम लोगों ने बताया कि छात्रावास में जो हम उनको देते हैं उसके बारे में। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक अनुदान योजना 1,000 रुपया प्रति माह देते हैं। अल्पसंख्यक कोचिंग योजना, इसमें BPSC, BSSC, लॉ, MBA के लिए फ्री में हम लोग वहां पर बच्चों को कोचिंग हम लोग देते हैं। रहना भी फ्री है, सिर्फ खाना अपना खाना पड़ता है। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना,
इसके तहत युवाओं को जो पढ़े नहीं हैं उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार करने योग्य बनाते हैं। इसमें भोजन, आवासन फ्री में व्यवस्था है। राज्य की ट्रेनिंग के लिए जो संस्थाएं हैं उसे ट्रेनिंग दिलवाया जाता है। तो इस प्रकार का काम हम लोग अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए कर रहे हैं। मदरसा जो वहां पर है वो पूर्ण सरकारीकरण है वो मदरसा, और 2459 मदरसा हमारे बिहार में है और मदरसा राज्य भर में है। इसका एक एलिफिसेशन है, 2 या 3 शिक्षक उसमें पदस्थापित है। मदरसा को और शिक्षक देने के लिए राज्य सरकार में काम चल रहा है और जल्द ही उनको और शिक्षक दिया जाएगा और सारा वहाँ मदरसा अनुदानित है। और वहाँ पर जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं मदरसा में उनको पोशाक के लिए पैसा देते हैं, उनको छात्रवृत्ति देते हैं, उनको साइकिल योजना का भी लाभ हम देते हैं। लड़के और लड़कियों को एक काम हम लोग बिहार में कर रहे हैं। भाजपा के शासन काल में यानी भाजपा जब से हम लोग के साथ जब रही है उनके रहते हुए बिहार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शाखा हमने बिहार के किशनगंज जिला में हमने बनाया है। तो ये काम हम लोगों ने उनके रहते भी किया। अल्पसंख्यक के लिए चलाई गई सभी योजनाओं, जितनी भी योजना का हमने नाम लिया है, ये हमारे साथ भाजपा के लोग उस समय शामिल थे। ये सब योजना उनके रहते हुए हम लोगों ने काम किया। 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हम लोगों ने बिहार में किया है। एक कलम से यानी एक बार जो झगड़ा का जगह था बिहार में, जो फसाद की जगह था बिहार में, वो ज्यादा कब्रिस्तान की वजह से होता था। वो कब्रिस्तानों की जमीनों को हम लोगों ने पैमाइश कराई और पैमाइश करा करके उसका घेराबंदी कराया। एक बार स्वीकृति जो दी गई है वो लगभग 8000 से ज्यादा कब्रिस्तानों को हम लोगों ने इस पे किया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने काम किया और भाजपा हमारे साथ रही भी है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय का न हक कोई मार सकता है, न कोई हिस्सा मार सकता है, न उनके साथ कोई बेदबी कर सकता है। किसी की हैसियत और हिम्मत नहीं है। जब तक बिहार के शासन में बिहार के सबसे बड़े ओहदे पर बैठा हुआ बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तब से नजर उठाकर भी अल्पसंख्यक समुदाय को पूरी जन्नत से नहीं देख सकता है। ये काम हम लोगों ने किया। तो इस प्रकार का हमने काम किया। अब एक आंख योजना के बारे में और जानकारी देना चाहते हैं। जो अभी यहाँ पर चर्चा किया हमारे साथियों ने कि बिहार में हमारे प्रवक्ता जी ने चर्चा किया कि बिहार में शराबबंदी है। और आप जानते हैं कि किस तरह से बिहार में शराबबंदी को लागू किया गया है। शराबबंदी किसी भी धर्म के लिए उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अगर एक क्षण के लिए मुझे तानाशाह बनना पड़े तो सबसे पहले हम शराब को बंद करेंगे, शराबबंदी का काम करेंगे पूरे देश में। महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी से पहले तो हमारे जितने धर्मावलंबी हैं, जितने धर्म के गुरु हैं, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म गुरु हो, चाहे सिख धर्म के हमारे गुरु हो, चाहे किसी भी धर्म के धर्म गुरु हो, सनातन धर्म के धर्म गुरु हो, कोई धर्म नहीं बताता है कि ये शराब पियो और अनैतिक काम करो। और ठीक ही कहा हमारे प्रवक्ता ने कि शराब सारी बुराइयों का जड़ है और ये बुराई सबसे पहले शराब को बंद करने का काम अगर हो जाए तो आधा से ज्यादा बुराई समाप्त हो सकता है। हम सिर्फ ये फायदे हुए वो बताना चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी के बाद कितने फायदे हुए। बिहार में जब शराबबंदी था, शराबबंदी जब शुरू हुआ उसके बाद बिहार में 11% दूध की बिहार में बिक्री बढ़ी। इसका मतलब कि जिसके घर में शराब जाता था उसके घर में दूध नहीं जाता था। इसका मतलब यही है कि 11% दूध की बिक्री बिहार में बढ़ी, 16% मिठाई की बिक्री बढ़ी और 19% जो हमारी महिलाएं गांव में सिलाई का काम करती है, घरेलू कपड़ा सीने का काम करती है, 19% सिलाई मशीन की बिक्री बिहार में बढ़ गई। और उसके बाद
44% रेडीमेड कपड़े की बिक्री बढ़ी बिहार में। ये जो सरकारी आंकड़े हैं, आजकल तो नेट पर सारे आंकड़े हैं, आप देख भी सकते हैं कि मंत्री जी जो कहा के जा रहे हैं वो सही है कि नहीं, जरूर एक बात पर रख लीजिएगा। तो ये 44% जो रेडीमेड कपड़े हैं जो हमारे छोटे बच्चे पहनते थे, 12 साल 10 साल के नीचे हमारे जो बच्चे पहनते थे, वो जो कपड़ा पहनते थे उसमें 44% की बिक्री बढ़ी। इसका मतलब ये कि जो शराबी थे, जिनके घर में शराब चालू था, वो अपने बच्चों का ख्याल भी नहीं रखते थे, तो बच्चों की भी भविष्य संभालने के लिए ये शराबबंदी जरूरी है, ताकि समझ लीजिए कि 44% रेडीमेड कपड़े की भी बिक्री बढ़ी है। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि हुई है, वो उपलब्धि हुई है कि जो 20 साल के नौजवान, 20 साल से 25 साल के नौजवान जो हमारे बाइक चलाते थे, और जब शराब चालू था बिहार में, वो लोग पीते थे, और पीने के बाद उनको घर जाना चाहिए तो चले जाते थे डॉक्टर साहब के यहाँ, अयूब साहब जैसे सर्जन के यहाँ चले जाते थे। किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता था, किसी का हाथ टूट जाता था, और कितना तो बेचारा खुदा में आके प्यारा बन जाता था। यानी 55% आज रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में बिहार में कमी आई है। और आप जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी भी है, और बिहार में दहेज प्रथा भी बंद है, बाल विवाह भी बंद है। जो सामाजिक बुराई है, सामाजिक जो कुरीतियां है, सिर्फ सरकारी काम हमारी सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने नहीं किया, बल्कि सामाजिक जो कुरीतियां है, सामाजिक जो बुराइयां है, उसको भी बंद करने का काम किया। और बिहार में क्या, पूरे देश में बिना बाइक का आजकल शादी नहीं होता है। लड़का को दुल्हन से पहले भेंट हो चाहे नहीं हो, पहले उनको बाइक जरूर चाहिए तिलक और दहेज में। तो जब बाइक मिल जाता था और तिलक भी मिलता था, तो दोनों काम हो जाता था। और शराबबंदी भी चालू था, तो शराब भी पीते थे, बाइक भी ले लेते थे। उनको घर आना चाहिए, तो वो चले जाते थे डॉक्टर के पास, चले जाते थे चिकित्सालय में, चले जाते थे। और कितने हमारे नई पीढ़ी के नौजवान वो खुदा ब्याह के हम ही चले जाते थे। कहने का मेरा मतलब यही, ये शराब जब बंद हुआ तो 55% रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी आई है, 12% महिला हिंसा में कमी आई है। शराबी पहले किसको टारगेट करता है? शराब पी के जब जाता है तो पहले महिलाओं को पकड़ता है, क्योंकि खाना तो बनाती है, घर तो वो चलाती है, हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहू घर चलाती है। और शराबी जब घर पहुंचता है तो सबसे पहले महिला पर अटैक करता है। तो महिला पर अटैक करता है इसलिए कि बढ़िया भोजन चाहिए। लेकिन आप जो कमा रहे हो 300 रुपया बाहर में, उसमें 300 में 50 रुपया अगर घर में ले जा रहे हो, तो आपके घर में दोनों टाइम चूल्हा नहीं जलेगा, चूल्हा किसी का नहीं जलता था। वो महिला हिंसा में 12% की कमी आई है बिहार में। ये परिवर्तन हुआ है शराबबंदी से, ये काम बिहार में शराबबंदी से हुआ। तो शराबबंदी के जो फायदे हैं वो आपको हमने बताया, और हमने जो और भी काम किया है बिहार में, उसका जुड़ा देश का कोई राज अभी तक नहीं लगा सकता। हमने चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी परिवार और किसी भी जाति का रहने वाला हो, सबके लिए काम किया हम लोगों ने। एक योजना के बारे में सिर्फ और बता के अपनी बात को समाप्त करेंगे, काफी देर से आप बैठे हैं। हमने बिहार में 7 निश्चय योजना शुरू किया। 7 निश्चय योजना जब बिहार में शुरू किया तो उस समय भाजपा के नेताओं का भाषण होता था, ये पैसा कहां से आएगा। अब नेता का भाषण बदल गया। हमने जो 7 निश्चय बिहार में लागू किया 2016 से, वही काम दिल्ली की जो सरकार दिल्ली में जो बैठी है, जो नफरत फैलाती है, भाई भाई में लड़ाने का काम करती है, वो सरकार दिल्ली में उसका नाम बदल दिया, नाम रख दिया सप्तऋषि योजना। सप्तऋषि योजना यानी 7 विषय का नाम बदल दिया। लेकिन नाम तो आप बदल सकते हो, इच्छा शक्ति कहां से आएगा, सोच कहां से आएगा, विजन कहां से आएगा, और जनता के लिए जो कमिटमेंट है वो कैसे आप पूरा कर सकते हो। तो हम लोगों ने 7 विषय बिहार में शुरू किया। सिर्फ एक योजना का नाम बताना चाहते हैं, वो है नल जल की योजना, जो मनुष्य के जीवन में